इसलिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं चाहता हूं जवाब दे, पुष्कर धामी जवाब दें इस बात का कि उनका जो डीआईजी ऐसी बात करता है उसका क्या आधार है। इसका जवाब देना पड़ेगा पुष्कर धामी को। और सबसे बड़ा सवाल मेरे इस मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री जी आपको इतना नहीं लगा कि 27 घाव टाके तोड़ के आपने लगाया, इतनी क्रूरतम हत्या आपने की हमारे साथी की। जिन लोगों को उसको मारा उसकी क्या कहते हैं वो करना न्यूज किया वो कर देना, मतलब उनको मार देना, और क्या कहते हैं उनको न्याय दिलाना, उनको फांसी होने चाहिए। और जो कोई भी अगर ठाकुर अपनी हमारी लड़की को ले जाएगा वो अपनी बेटू को मार देगा क्या? ऐसा कौन सा न्याय है जो हमारे बेटू को मारा गया? क्यों मारा? और कहाँ आज हमारे विधायक हैं, कहाँ हमारे नेता हैं? हमको बताइए कहाँ हमारे नेता लोग हैं? कोई विधायक नहीं आया, कोई हमारे पार्टी का नेता नहीं आया, कहाँ गए हमारे नेता लोग? बताइए आप मेरे को। गुस्से में तो आते हैं और आप कहाँ गए? कोई भी नहीं आया। और वो रोड बंद है, कर्मचारी लोगों को उनके घर को जाने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने वो रोड साफ नहीं करी। क्यों नहीं करी बताओ, बताइए आप लोग। क्या मैं गलत कह रही हूँ या सही? मुझे बोलना नहीं आता, मैं पहली बार बोल रही हूँ। हैं कर्मचारी लोग परेशान हो रहे हैं, किसी को बीपी है, किसी को वो है, कितनी बीमारियां हैं तो चल नहीं पा रहे हैं। ये रोड साफ क्यों नहीं की है? इतने लोग हैं, इनको सबको पता है। जो लोग कहते हैं प्रधान नहीं कह सकता था, उसको पता नहीं था कि ये रोड साफ होने चाहिए। कर्मचारी लोग परेशान हो रहे, बताइए आप। मैं कह रही हूँ कि आप मैं गलत कह रही हूँ तो बोलिए, है ना। उत्तराखंड की सरकार से ये कहूंगा कि वो पश्चाताप करे, यहाँ के डीएम, यहाँ के एसएसपी और कमिश्नर पश्चाताप करे और रिकमेंड करे कि जगदीश के परिवार को सम्मानजनक कंपनसेशन दिया जाए, उसकी पत्नी को भी, उसकी माँ, उसके परिवार को भी, ताकि वह आने वाले समय में अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं चाहता हूं जवाब दे, पुष्कर धामी जवाब दें इस बात का कि उनका जो डीआईजी ऐसी बात करता है उसका क्या आधार है। इसका जवाब देना पड़ेगा पुष्कर धामी को। और सबसे बड़ा सवाल मेरे इस मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री जी आपको इतना नहीं लगा कि 27 घाव टाके तोड़ के आपने लगाया, इतनी क्रूरतम हत्या आपने की हमारे साथी की। उठाएंगे, हम जानते हैं कि उत्तराखंड की सरकार डरी हुई सरकार है। उसको डर है कि अगर ये लड़ाई पनवा देखन से निकलकर पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर फैल जाएगी, पूरे दुनिया के अंदर फैल जाएगी, तो तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। इसलिए मित्रों, आज हमको शोक करने का वक्त नहीं है। हमारा साथी शहीद हुआ है, उस शहीद साथी के अरमानों को पूरा करने के लिए हम पूरे समाज के वंचित, दलित, उन तमाम लोगों की लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और उनको बताएंगे कि डरपोक हम नहीं हैं, तुम डरपोक हो। मैं बहुत दिन रहा हूं उसके साथ। क्या क्या गुनाह था? कुछ गुनाह नहीं था। और उसके बाद जो हुआ और जो चिट्ठियां दी, मुझे अफसोस है कुमाऊं मंडल के डीआईजी हैं भरणे साहब, यहां के अखबार में तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस में उनका कल बयान छपा है, कल हमने प्रेस किया। वो कह रहे हैं कि हम जगदीश को पर नजर रखे हुए थे, हमको जानकारी थी इस सब की, लेकिन जगदीश बिना बताए हमको चला गया। जगदीश की चिट्ठी में जो पते लिखे थे, जो 27 तारीख को दिए, उनको वो कहते हैं, प्रशासन कहता है कि वो पत्ते गलत थे।
कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरह सीजलवाड़ का सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है, अगले दिन वो गिरफ्तार होती है। किस दुनिया में काम कर रहे हो? जगदीश और गीता वो हमारे साथियों के साथ हम वो थे, क्योंकि उनको खतरा था और उसमें नाम लिखे हुए थे कि किनसे खतरा है। आप उनके पास जाके नहीं कह पाए खबरदार, अगर आपने कुछ किया तो आपको ठीक कर देंगे। आपको इतनी कहने की हिम्मत नहीं हुई उन सब जाके उन लोगों से जाके कि आपको जो है हम आप अगर आपने कुछ करेंगे तो हम आपको ठीक करेंगे। और कह रहे हैं भरणे साहब कि वाह कि हम तो नजर रखे हुए थे। वाह, ये जो जनता के टैक्स के पैसों के मौज उड़ाते हो, गाड़ियों में घूमते हो, बड़े डाक बंगलों में रिजॉर्ट में रहते हो, खनन भूख शराब माफियाओं के हाथों में खेलते हो, वो नहीं चलने वाला है। जगदीश का बलिदान उन सब के खिलाफ खड़ा होगा। इसलिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं चाहता हूं जवाब दे पुष्कर धामी, जवाब दें इस बात का कि उनका जो डीआईजी ऐसी बात करता है उसका क्या आधार है। इसका जवाब देना पड़ेगा पुष्कर धामी को। और सबसे बड़ा सवाल मेरे इस मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री जी आपको इतना नहीं लगा कि 27 घाव टाके तोड़ के आपने लगाया, इतनी क्रूरतम हत्या आपने की हमारे साथी की। तुमको ये नहीं लगा कि उनकी मां के लिए उनकी पत्नी के पास चला जाऊं, उनसे कहूं कि मेरे राज्य में यह बहुत खराब बात हो गई है। तुम बेशरम बेईमान उत्तराखंड को बदलने की बात करते हो। तुम्हारे अंदर इतना साहस नहीं है कि अपनी गलती को स्वीकार कर सको। वो सारे सांसद, वो विधायक कहां है? न सही आपकी पार्टी का आदमी, वो एक खड़ा होने वाला नेता था। वो नेता नहीं था जिसने बड़े बड़े स्कूल बना लिए हो यहाँ पर। वो नेता नहीं था जो नंबर 1 का ठेकेदार बन गया हो, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है। वो नेता था जो सच्चाई का पाठ पढ़ रहा था, गरीब के खिलाफ पक्ष में लड़ने की बात कर रहा था, मजदूर को उठाने की बात कर रहा था, अपने डरों को निकाल रहा था। और निश्चित तौर पर वो उत्तराखंड और सल्ट क्षेत्र से उत्तराखंड का एक बड़ा लीडर के तौर पर आता। तो एक और नेताओं की वो फौज जो लूट खसोट पर लगकर अपना घर भर रही है, और एक और उभरता हुआ नेता जो सच्चाई के साथ लड़ रहा है, अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जाके खड़ा हो रहा है। तो आपको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना ही नहीं है, हम इस सवाल को, और फिर वो जांच शुरू हुई। आज भी फर्जी मस्ट्रोल है, यहाँ पूरा प्रशासन है, यहाँ पूरा पुलिस है। और ये बात आप लोगों को पता है, तो मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पिछले 10-15 साल से उसकी मजदूरी नहीं दी, फर्जी मस्ट्रोल बना के उसका आहरण कर लिया, उसकी जांच कंप्लीट करिए, उनको जेल भेजिए, क्योंकि वो केवल जगदीश के गुनाहगार नहीं है। वो सारा जो हमारा पैसा है विकास के नाम पर, उस सारे बिना विकास के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसको डकाने वाले हैं। इसलिए जगदीश की लड़ाई उनसे शुरू हो गई थी।